नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज के समय में जहां हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, पैसे जेब में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं रह गई है, बल्कि जो बैंक हमारे साथ ही एक तरह से घूमता है और कई तरह के साधन हैं, जिससे कई तरह की विधियाँ हैं जिससे हम अपना लेन देन सुचारू रूप से करते हैं। और सरकार की भी यही योजना है कि बिल्कुल हम ट्रांजैक्शन को है वो डिजिटल बनाएं। और ऐसे में पेटीएम सबसे बड़ा एक साधन है, एक माध्यम है जिससे कि हम अपना लेन देन करते हैं। लेकिन आज से यानी 1 जुलाई से पेटीएम इस्तेमाल करना अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, यानी जिसे एमडीआर कहते हैं, पहले पेटीएम एमडीआर शुल्क नहीं वसूलता था, लेकिन 1 जुलाई से पेटीएम ने फैसला किया है कि ग्राहकों से एमडीआर वसूला जाएगा। हालांकि ये जो एमडीआर की रकम है, कार्ड कंपनियां या फिर जितने भी बैंक हैं वो पहले से लेते रहे, लेकिन पेटीएम अब तक इससे दूर था। पेटीएम ये रकम नहीं वसूलता था। और नए दर के मुताबिक अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट पर 1%, डेबिट कार्ड्स के जरिए 0.9% और नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए ट्रांजैक्शन पर 12 से 15 रुपये तक का बोझ अब ग्राहकों को उठाना होगा। सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा ग्रुप से निवेश हासिल करने वाली पेटीएम अब तक यह बोझ उठाती रही है और इसके लिए वह कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेती है। यानी 1 जुलाई से आप कोई भी पेमेंट अगर करेंगे पेटीएम के माध्यम से, चाहे वो आप बिजली का बिल भर रहे हों, चाहे टॉपअप रिचार्ज करा रहे हों मोबाइल का, या फिर सिनेमा के टिकट्स खरीद रहे हों, आपको एमडीआर की रकम चुकानी होगी। पेटीएम ने हालांकि कहा है कि कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है, ग्राहक पहले से चार्ज देते रहे हैं कार्ड कंपनियों को और बैंकों को। अब तक चूंकि पेटीएम में नहीं लेता रहा है, तो पेटीएम का ये कहना है कि हम कोई सुविधा शुल्क नहीं वसूल रहे हैं। ये एमडीआर की रकम पहले से जो अन्य संस्थाएं वसूलती रही थी, वही हमने लेना शुरू किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बोझ ही पड़ेगा एक आम आदमी पे, जो लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी है कि अगर आप आरटीजीएस या एनईएफटी करते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि एनईएफटी के लिए जहां 1 रुपये से 5 रुपये तक का शुल्क आपको देना पड़ता था, और आरटीजीएस के लिए 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का शुल्क जो आपको देना पड़ता था, अब भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि 1 जुलाई से ये रकम आपको नहीं देनी होगी। क्योंकि गवर्नमेंट की भी यही योजना है कि कैशलेस किया जाए पूरी तरह से। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने सुझाव भी दिया था कि एनईएफटी को और आरटीजीएस को, यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये आवश्यक है कि ये राशि ना वसूली जाए। तो एक अच्छी खबर कह सकते हैं, ये उपभोक्ताओं के, ग्राहकों के बोझ पे, जो जेब पे जो बोझ पड़ रहा था उसमें कमी आएगी। और एनईएफटी आरटीजीएस की जो सुविधा है, ग्राहक अब बिना शुल्क दिए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।